रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 54। मूसा तंबू को छावनी से बाहर बरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से न निकलता था। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। निर्गमन अध्याय 34। निर्गमन अध्याय 34। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। और तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी। और बिहान को सवेरे उठकर
अपने हाथ में पत्थर की वे 2 तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूं वह भययोग्य काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों को निकालता हूं। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है ही। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। तुम देवताओं की मूर्तियां ढाकर न बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से आबीब महीने में निकल आया। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो वे सब मेरे ही है। और गधी के पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना। वरन हल जोतने में और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू अठवारों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। और वर्ष के अंत में बटोरों का भी पर्व मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाए। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लोहू को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चों को उसकी मां के दूध में न सिझाना। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले,
क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राएलियों के साथ वाचा बांधता हूं। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उस तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती, उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह ओढ़नी को डाले रहता था। मरकुस अध्याय 7। तब फरीसी और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु के चारों ओर इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने कुछ शिष्यों को बिना हाथ धोए खाना खाते देखा तो नुक्ताचीनी की, इसलिए कि फरीसी और यहूदी बुजुर्गों की प्रथा के अनुसार जब तक अपने हाथ नहीं धोते थे खाना भी नहीं खाते थे। बाजार से घर वापस आने पर भी बिना हाथ धोए वे खाना नहीं खाया करते थे। और भी तमाम रीतियां उनके बीच थीं, जैसे प्यालों, बर्तनों, कांसे के बर्तनों और मेजों को धोना। तब फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य बुजुर्गों की परंपरा के मुताबिक नहीं करते और बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। यीशु ने जवाब में कहा, कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे बारे में सही भविष्यवाणी की है। ये लोग सिर्फ होठों से मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। बेकार ही में वे मेरी आराधना करते हैं। मनुष्यों की आज्ञाओं को ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में पेश करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराकर तुम लोग इंसान की अपनाई प्रथा जैसे प्यालों और बर्तनों को धोने धाने का ज्यादा ख्याल रखते हो। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें तुम करते हो। यीशु ने उनसे कहा, अपनी रीति विधियों को पूरा करने की होड़ में तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने माता पिता की इज्जत करना, और हर एक जन जो अपने माता पिता का बुरा चाहे उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन तुम कहते हो कि अगर एक आदमी अपने माता पिता से कहे, मेरा जो कुछ भी है जो आप लोगों के काम आ सकता था कुर्बान हो चुका है, ऐसा कहना ठीक है। इस तरह से तुम उसके माता पिता के लिए कुछ करने नहीं देते हो। इस तरह अपनी बनाई गई प्रथा को मानने के द्वारा तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। ऐसे ही बहुत से काम तुम करते हो। पूरी भीड़ से यीशु ने कहा, हर एक जन जो मेरी बात को सुने वो समझे। बाहर से आदमी के भीतर जाने वाली कोई चीज आदमी को अशुद्ध नहीं कर सकती, लेकिन जो चीजें आदमी के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। अगर किसी के पास सुनने के कान हो तो वो सुने। जब यीशु लोगों को छोड़ घर आए, उनके शिष्यों ने दृष्टांतों के बारे में उनसे पूछा। यीशु ने उन लोगों से कहा, क्या तुम्हारे पास भी समझ की कमी है? क्या तुम देख नहीं सकते कि जो कुछ आदमी के अंदर बाहर से जाता है
वो उसे अशुद्ध नहीं करता है, इसलिए कि वो सब कुछ उसके मन में नहीं जाता है, पेट में जाकर देह से बाहर निकल जाता है। यीशु ने कहा, जो कुछ इंसान के मन से आता है वो उसे अशुद्ध करता है, इसलिए कि इंसान के अंदर गंदे ख्याल, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, धोखा, कामुकता, बुरी नजर, निंदा, घमंड और मूर्खता, ये सभी बातें मन से निकलती हैं और इंसान को अशुद्ध करती हैं। वहां से उठकर यीशु सूर और सैदा की सीमा तक पहुंचे। वहीं एक घर के भीतर गए, लेकिन नहीं चाहते थे कि कोई इस बात को जाने, लेकिन लोग जान ही गए। एक महिला जिसकी बेटी में भूत था, यीशु के बारे में सुनकर आई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। वह यूनानी और सुरुफिनी की जाति की थी। उसने विनती की कि उसकी बेटी में से भूत निकाल दें, लेकिन यीशु ने कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। ये उचित नहीं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को दी जाए। महिला ने जवाब में कहा, हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते तो मेज से गिरे चूर-चार को खाते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हारी इस बात की वजह से चली जाओ, तुम्हारी बेटी में से भूत निकल चुका है। घर पहुंचने पर उसने अपनी बेटी को बिस्तर पर लेटे पाया, जिसमें से भूत निकल चुका। प्रभु भला और सत्यनिष्ठ है, अतः वह पापियों को अपना मार्ग बताता है। वह नम्र व्यक्ति को धर्म पथ पर चलाता है। वह उसे अपना मार्ग सिखाता है। जो प्रभु की वाचा और साक्षी को मानते हैं, उनके लिए प्रभु के समस्त मार्ग करुणामय तथा सत्य हैं। हे प्रभु, अपने नाम के लिए मेरा अपराध क्षमा कर। मेरा अपराध बहुत भारी है। वह कौन है जो प्रभु से डरता है? उसको ही प्रभु वह मार्ग सिखाएगा जो उसे चुनना चाहिए। वह स्वयं समृद्धि में निवास करेगा और देश पर उसके वंश का अधिकार होगा। प्रभु अपने भक्तों पर अपने भेद प्रकट करता है। प्रभु उन्हें अपनी वाचा सिखाता है। मेरे नेत्र प्रभु की ओर टकटकी बांधे हैं, क्योंकि प्रभु ही मेरे पैरों को जाल से छुड़ाएगा।